और आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर इस समय मंत्री खाचरियावास पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। नष्ट करने में और नए नोट छापने में आपका आंकड़ा है 50,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने खर्च किए। तो भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती है बीजेपी के लोगों, बताओ देश को, अचानक जो गरीब, आपने 2000 का नया नोट छापा, आप ही ने छापा। कभी दुनिया के इतिहास में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर सिर्फ 6.5 वर्ष में नोट बदल दिया गया हो। अब आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भाजपा की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए अचानक आपने 2000 का नोट बंद कर दिया, क्योंकि आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। आपने ये कहा बजरंगबली की जय लगाओ और भारतीय जनता पार्टी के निशान का बटन दबाओ। कर्नाटक में राहुल गांधी और खड़गे साहब घूम रहे थे, बजरंगबली आए और संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी, खड़गे साहब के हाथ में दे दी। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया, बटन बजरंगबली ने हाथ के निशान का दबवा दिया, क्योंकि बजरंगबली तो राम भक्त हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। आप मुझे बीजेपी के लोगों बता दो, अब ये 2000 का नोट बंद क्यों किया है? पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया। हंसते हैं लोग, कोई मनी एक्सचेंज कराने के लिए विदेश में जाता है शादी ब्याह में, तो कहते हैं इंडियन करेंसी हम खत्म नहीं करेंगे, इंडियन करेंसी हम नहीं बदलेंगे, इंडियन करेंसी हम नहीं बदलेंगे। ये जो हालात हैं, उसमें मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो इंडियन करेंसी बदलने को मना करते हैं, तो इसलिए मना करते हैं क्योंकि इंडियन करेंसी रोज बदल देते हैं। जो रोज बदलते हैं इंडियन करेंसी, तो हमारी करेंसी पे भरोसा कौन करेगा? आपने नारा दिया था, सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भाइयों बहनों, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहीं टिकता नहीं है, डॉलर बहुत भारी पड़ रहा है। आज तो डॉलर के मुकाबले रुपया कहीं है ही नहीं। मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को आज पूरा देश, पूरी दुनिया सलाम करती है। उन्होंने कहा था नोटबंदी के वक्त लोकसभा में, नोटबंदी से भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे अचानक अब 2000 का नोट बंद कर दिया। और अब आप 2000 का नोट बंद कर दिया, तो कारण बताइए देश को, दुनिया को, क्यों बंद कर रहे हैं? अरे यदि आपको 2000 का नोट बंद करना है, धीरे धीरे आप नए नोट जारी करना बंद कर देते, अपने आप बंद हो जाता, बैंकों में बंद होता रहता। गरीब आदमी 2000 का नोट, 50 नोट मतलब 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए इकट्ठे करती है महिलाएं, दबा कर रखती है, बहन बेटी की शादी में काम आएंगे, सारे निकलवा लिए। अब 2000 के नोट निकलवा रहे हो सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। और 9 वर्ष की कौन सी उपलब्धि है बीजेपी बताए? राजस्थान में 6-7 महीने बाद चुनाव होने वाला है। राजस्थान के बीजेपी के नेता, झूठ के जनरेटर, वो ये नहीं बताते कि अडानी घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बनी। आप बोलिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनती तो सच्चाई सामने आती। आप राजस्थान में आपने क्या किया? आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। राजस्थान में किस बात का वोट मांग रहे हो? 9 वर्षों के काम का हिसाब बीजेपी को देना होगा। कांग्रेस का काम बोलता है, कांग्रेस की सच्चाई बोलती है, कांग्रेस के तरफ लोग भरोसा करते हैं। ये देश में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, रोटी का अधिकार देश में कांग्रेस की सरकार ने दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेकर आए, आज फ्री में गेहूं मिलता है लोगों को। ये कांग्रेस की योजना, जो फ्री में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलता है, ये कांग्रेस सरकार की योजना, यूपीए सरकार की। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब ये 5 किलो गेहूं देना शुरू किया। 5 मेंबर है तो 25 किलो हर महीने मिलता। हमारी योजना है 2000 क्या इन्होंने गेहूं नहीं बढ़ाया, हमारा 1 किलो गेहूं नहीं बढ़ाया इन्होंने। पहले आज 4 करोड़ 40 लाख लोगों को हम गेहूं देते हैं, 1 करोड़ लगभग। 2000 के नोट को बदलने को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस करेंसी एक्सचेंज जिस तरह से लगातार हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी साख को खत्म कर रही है।
प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर निशाना। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने ये सारे तमाम सवाल खड़े किए, खासतौर पर 2000 के नोट को बदलने पर उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से लगातार जो मनी एक्सचेंज की जा रही है, नोटबंदी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं देश की करेंसी की साख विश्व मंच पर कम हो रही है।